हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज का जो वीडियो है वो है क्लास 11th बायोलॉजी के लिए। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या क्या। हम पढ़ेंगे गोल्गी एपरेटस के बारे में, हम पढ़ेंगे लाइजोसोम्स के बारे में, हम पढ़ेंगे वैक्यूल्स के बारे में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं गोल्गी एपरेटस से। तो पहली चीज़ आती है कि जो गोल्गी एपरेटस है, ये इसका नाम गोल्गी क्यों है? क्योंकि ये एक साइंटिस्ट के नाम पे है। इनका साइंटिस्ट का नाम था कैमिलो गोल्गी, तो इनके नाम पे गोल्गी एपरेटस नाम पड़ा ऑर्गेनल का। ठीक है, अब ये गोल्गी एपरेटस करता क्या है? देखो, मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था, थोड़ा सा आप देखो। ये मैंने आपको बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। जिन्होंने पुराना वीडियो नहीं देखा है मेरा, पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये वाला वीडियो आप मेरा देखो क्लास 11 बायो में जाके, तब आपको ये वीडियो समझ में आएगा। अदरवाइज ये वीडियो समझ में नहीं आएगा। मैं कोशिश करूंगा हल्का सा एक ब्रीफ ओवरव्यू देने का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, बट फिर भी अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो देखिए। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम अटैच होते हैं और ये बनाता है प्रोटीन। ठीक है, अब ये समझ लो एक तरह से यहाँ पे बनता है प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो ये एक फैक्ट्री है। अब यहां से जब प्रोटीन निकलता है तो वो निकलता है छोटे छोटे ऐसे बॉक्सेस में। इन बॉक्सेस को हम बोलते हैं वेसिकल। ये बॉक्सेस हैं, इसमें प्रोटीन होता है, इनको हम बोलते हैं वेसिकल। तो अब इसके अंदर आ गया प्रोटीन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकला वेसिकल के थ्रू। अब आ जाएगा ये गोल्गी एपरेटस के पास। ये गोल्गी एपरेटस है, ये आप देख रहे हो पूरा। मैं दोबारा इसको दिखा देता हूं। ये वाला जो हिस्सा है ये पूरा गोल्गी एपरेटस है। यहां पे क्या होता है, जो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलता है उसको मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, जो मॉडिफिकेशन का काम है प्रोटीन का, वो होता है आपका गोल्गी एपरेटस में। जैसे आप समझ लो नॉर्मल फैक्ट्री होती है। फैक्ट्री, मान लीजिए फैक्ट्री में जूता बन रहा है। फैक्ट्री में जूता तो बन गया, बट एकदम से तो नहीं जाता ना मार्केट में बिकने के लिए। उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होता है, थोड़ा सा उसको फिनिशिंग करते हैं, थोड़ा सा उसको एडवांस टच देते हैं, तभी जाके वो फिर जूता जो है मार्केट में बाजार में बिकता है, फिर आप उसे खरीदते हो। ठीक है, तो जो फिनिशिंग देने का काम है, जो उसको मॉडिफाई करने का काम है, जो उसको फाइनल टच देने का काम है, वो यहाँ पे होता है एक तरीके से। ठीक है, गोल्गी एपरेटस में यहां से निकलता है, फिर गोल्गी एपरेटस से भी निकलता है, फिर वो वेसिकल में ही निकलता है। ये सारा प्रोटीन जो भी ट्रांसफर हो रहा है एक ऑर्गेनल से दूसरे ऑर्गेनल में, वो किस में हो रहा है? एक तरह के वेसिकल में। ठीक है, वेसिकल क्या है? ये वेसिकल है, एक तरीके से गोले गोले है, इसके अंदर प्रोटीन पड़ा हुआ है। देखो, आप थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं इसका। ये आप एक सेकंड, ये इसके अंदर ये जो गोले गोले दिखाई दे रहे हैं ये प्रोटीन है। ठीक है, और ये पूरा वेसिकल है, एक बाउल समझ लो, बाउल जैसा। ठीक है, यहां से निकला, यहां से भी वेसिकल में आया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकला, कहाँ आ गया? गोल्गी एपरेटस में आ गया। ठीक है, गोल्गी एपरेटस में फिर मॉडिफिकेशन हो गया प्रोटीन का, फिर यहां से फिर निकलेगा, यहां से भी वेसिकल के थ्रू निकलेगा, फिर कहाँ जाएगा? लाइजोसोम्स में जाएगा। और खाली लाइजोसोम में नहीं, ये और जैसे ये वेसिकल्स हैं, ठीक है, आपके एक सेकेंड, ये कुछ वेसिकल्स ऐसे भी हैं जो उसको बाहर फिर सेल मेम्ब्रेन की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, तो मतलब क्या है, आप देखोगे मैंने आपको क्या बताया था, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम में मैंने आपको बताया था चार चीजें हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैंने आपको बताया था, जो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, इसके अंदर चार चीजें आती हैं। पहला आपका आता है गोल्गी एपरेटस। आप याद करो, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था। फिर पहले आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर आता है गोल्गी एपरेटस, में शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं। ठीक है, फिर आता है आपका लाइजोसोम्स, फोर्थ पे आपका होता है वैक्यूल्स। ठीक है, क्योंकि ये सब आपस में ना एक कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। ये आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहा होगा, पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आया, फिर गोल्गी एपरेटस आया, फिर वहां से लाइजोसोम गया। तो एक तरीके से इन चारों ही ऑर्गेनल्स में एक आपको दिखाई देगा कोऑर्डिनेशन चल रहा है। समझ में आया ये कोऑर्डिनेशन कैसे है? ये मैंने अभी आपको सामने डायग्राम के थ्रू समझा दिया है। ठीक है, अब हम आते हैं वापस अपने गोल्गी एपरेटस पे। गोल्गी एपरेटस का आप थोड़ा सा हम स्ट्रक्चर को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इसी को, जैसे ये जो आपका है, ये इसको अब हम बड़ा करके देख रहे हैं और बड़ा करके समझेंगे। गोल्गी एपरेटस को बड़ा करते हैं तो कैसा दिखाई देता है और क्या करता है।
ये देखो, ये गोल्गी एपरेटस है। गोल्गी एपरेटस में भी फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। देखो ये फोल्ड लाइक स्ट्रक्चर है, इनको हम बोलते हैं सिस्टर्ने। ये आपने देखा होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइम भी हमने पढ़ा है, ठीक है। तो ये जैसे ये फोल्डेड से सारे जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये सिस्टर्ने हैं, ये फोल्ड से है। अंदर इसके जो खाली जगह होती है उसको हम ल्यूमन बोलते हैं, सिस्टर्नल स्पेस भी बोला जाता है, एक ही बात है। और इसके दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा होता है सिस फेस और एक हिस्सा होता है इसका ट्रांस फेस, ठीक है। एक हिस्सा इसका सिस फेस है, एक हिस्सा इसका ट्रांस फेस है। कौन सा सिस है, कौन सा ट्रांस फेस है, ये देख लो। ये वाला जो हिस्सा है जो इसके पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास, ये इसका सिस फेस है। और ये वाला जो हिस्सा है जहां से प्रोटीन मॉडिफाई होने के बाद निकल रहे हैं बाहर, वो आपका इसका ट्रांस फेस है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन सा सिस फेस है और इसका कौन सा ट्रांस फेस है। अब हमको ठीक से समझ में आएगा इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि इसका फंक्शन है मॉडिफाई करना प्रोटीन को और उसको आपके पैकेज करना। एक सेकेंड। तो मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग ऑफ जो प्रोटीन है वो गोल्गी एपरेटस का मेन फंक्शन है। मतलब इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगर आप देखोगे नीट में कि गोल्गी एपरेटस का काम क्या है, तो कुछ ना याद रहे तो बस इतना ध्यान रखो कि प्रोटीन को मॉडिफाई करने का काम, प्रोटीन को फिर पैकेज करने का काम, ठीक है। जो उसमें फाइनल फिनिशिंग टच जो होता है, जैसे मैंने आपको समझाया फैक्ट्री का एग्जांपल देके, शू फैक्ट्री का एग्जांपल देके मैंने आपको समझाया। तो मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग, फाइनल टचिंग प्रोटीन्स की जो होती है, ठीक है, वो सारा का सारा आता है गोल्गी एपरेटस के अंडर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स, इसके फॉर्मेशन में भी इसका बहुत रोल है। अब ये ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, देखो समझते हैं, इस वर्ड को ब्रेक करते हैं। ग्लाइको प्रोटीन्स, प्रोटीन मतलब प्रोटीन है, ग्लाइको मतलब होता है कार्बोहाइड्रेट एक तरीके का, ठीक है। ग्लाइको वर्ड लगता है तो एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है। तो जब ग्लाइकोप्रोटीन्स की फॉर्मेशन की बात आएगी तो यहां गोल्गी एपरेटस आएगा। ऐसे ही ग्लाइकोलिपिड्स है, लिपिड्स मतलब होता है फैट्स, ग्लाइको मतलब कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये है ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स, इसके फॉर्मेशन में भी गोल्गी एपरेटस का रोल है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं लाइसोसोम पे, ठीक है। लाइसोसोम जो वर्ड है, अगर आप समझोगे कैसे बना है, लाइसो मतलब होता है डिस्ट्रक्शन और सोम मतलब होता है बॉडी। तो जब डिस्ट्रक्शन होता है बॉडी का, इसको हम बोलते हैं लाइसोसोम, ठीक है। जब डिस्ट्रक्शन होता है बॉडी का तो इसको बोलते हैं लाइसोसोम। अब इसे क्यों बोल रहे हैं लाइसोसोम को डिस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी, क्योंकि अभी आपको समझ में आएगा जब हम ये वाला पॉइंट समझेंगे सुसाइडल बैग्स, तब समझ में आएगा कि इसका नाम डिस्ट्रक्शन बॉडी क्यों है लाइसोसोम का। पहला पॉइंट समझते हैं, स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे, फिर हम आगे लास्ट पॉइंट पे आएंगे। पहला पॉइंट है इसका कि ये वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है। वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम से क्यों बोलते हैं, तो वो सेल में क्या होता है, बहुत सारा ना वेस्ट होता है। एक तरीके से आप समझ के चलो यार, ये स्वीपर है, ठीक है, सफाई करने वाला है। सेल के अंदर जो सफाई है, जितना भी खराब सामान है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है, उसकी सफाई करने का काम लाइसोसोम का है, ठीक है। इसीलिए उसको वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम बोलते हैं। तो आपको ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, की वर्ड है, इसको पता होना चाहिए, ठीक है। सेकंड ये इंपॉर्टेंट है कि ये सिंगल वॉल मेम्ब्रेन है, ठीक है। जो उसकी मेम्ब्रेन है, दिखा देता हूं मैं आपको, ये लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम है, इसको हमने बड़ा कर दिया। तो जो उसकी मेम्ब्रेन होती है वो सिंगल वॉल की बनी हुई है, ठीक है। सिंगल वॉल मेम्ब्रेन है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आया हुआ नीट में। सिंगल वॉल मेम्ब्रेन का होता है लाइसोसोम, ठीक है। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स भरे होते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे इसके अंदर एंजाइम्स भरे होते हैं, ठीक है। कैसे एंजाइम्स होते हैं, इसके अंदर होते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये वर्ड आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, एंजाइम क्या होता है, एंजाइम एक तरह का प्रोटीन होता है जो बहुत सारे काम करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो लाइसोसोम के अंदर क्या भरा हुआ है, एंजाइम भरे हुए हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। और इसके अंदर जो एनवायरनमेंट होता है वो एसिडिक होता है, एसिडिक होता है। जो उसका पीएच होता है ना, पीएच इसका अराउंड 4.5 से लेके 5 तक होता है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली जो हमारा स्टमक का एसिड है, हम उसके पीएच से इसका कंपैरिजन कर सकते हैं एक बार को, ठीक है। तो जो उसका एसिड, जो पीएच, इसके अंदर जो एनवायरनमेंट है वो एसिडिक है, तो उसका पीएच है 4.5 से लेके 5 तक, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मैंने यहाँ सारे पॉइंट्स लिखे हैं सारे इंपॉर्टेंट है। एसिडिक पीएच, और इसमें होता क्या है, रिच इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। अब यहाँ से आपको मालूम पड़ेगा कि इसका जो नाम है
डिस्ट्रक्शन बॉडी क्यों है लाइसोसोम का, जो वर्ड है लाइसोसोम्स, मैंने आपको बताया था डिस्ट्रक्शन बॉडी से बना है। एटाइमोलॉजी इसकी ब्रेक डाउन करोगे वर्ड को तो ये निकल के आएगा। तो इसको सुसाइडल बैग्स हम बोलते क्यों हैं? देखो यार, क्या होता है कि एक तो इसका सबसे बड़ा काम होता है, जैसे बॉडी पे मान लीजिए सेल पे किसी वायरस ने अटैक किया, ठीक है, किसी भी बैक्टीरिया ने अटैक किया, किसी भी वायरस ने अटैक किया, ठीक है, तो एक तो ये एक तरीके से समझ लो ये उनको मारता है, क्योंकि हमारे लिए नुकसानदायक है, बैक्टीरिया को मारेगा, वायरस को मारेगा, और जो उनका वेस्ट प्रोडक्ट होगा, मतलब जो उनकी डेबरी होगी, इसको डेबरी बोलते हैं, ठीक है, मार पीट दिया, वायरस को मार दिया, बैक्टीरिया को मार दिया, जो बचा खुचा है, ठीक है, जो धूल बची हुई है एक तरीके से, जो वेस्ट है उसको डेबरी बोलते हैं, उसको सफाई करने का काम, उसको निकालने का काम लाइसोसोम का है। तो इसीलिए पहला जो पॉइंट है वो यहाँ से निकलता है, वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम। अब लेकिन क्या होता है, कभी कभी जो सेल होता है वो बहुत ज़्यादा इन्फेक्टेड हो जाता है, जैसे बैक्टीरिया ने अटैक कर दिया, वायरस ने अटैक कर दिया, और इन्फेक्शन ज़्यादा फैल गया सेल के अंदर, मतलब सेल ऐसा हो गया है कि सेल की हालत पस्ता हो गई है। अब लग रहा है लाइसोसोम को कि सेल बच नहीं पाएगा और प्रॉब्लम में आ चुका है सेल, बहुत ज़्यादा ही उसकी हालत ख़राब हो गई सेल की। तो उस केस में लाइसोसोम क्या होता है, जो लाइसोसोम है ये जो पूरा आप समझ लो एक तरह से बलून सा है, गुब्बारा सा है, ठीक है, ये फट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये बस्ट हो जाता है, ठीक है, पूरा बस्ट हो जाएगा। और इसके अंदर है क्या, इसके अंदर एसिड है, तो ये मैंने बताया था एसिडिक एनवायरनमेंट है, तो पूरा बस्ट हो जाएगा, एसिडिक एनवायरनमेंट है, और पूरा जो सेल है वो पूरा सेल डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसीलिए इसको हम बोलते हैं सुसाइडल बैग्स, ठीक है। जब सेल की हालत पूरी खस्ता हो गई है तो लाइसोसोम फट जाता है, एसिड पूरा फैल जाता है उसका, और जो सेल है वो मर जाता है, ठीक है, तो उसको सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं, सुसाइड, ठीक है। तो इसमें सुसाइड बैग के साथ साथ एक टर्म और यूज होता है इसके लिए, ऑटोफैजी। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ठीक है, ऑटो का मतलब क्या होता है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और फैजी का मतलब होता है ईटिंग। मैं इसको यहां लिख देता हूं, थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। ये वर्ड ऑटोफैजी जो है लाइसोसोम के साथ यूज होता है। क्यों? ऑटो मतलब होता है सेल्फ, फैजी मतलब होता है ईटिंग, तो ये खुद को ही मार डालता है, ठीक है, ये एक तरह का खुद को ही मारता है, एक तरह का सुसाइड बॉम्बर है, आप ऐसा समझ लो, ठीक है। तो खुद की बॉडी को ही डिस्ट्रॉय कर देता है, तो ये आप देख सकते हो, नाम भी इसका डिस्ट्रक्शन बॉडी इसीलिए। तो ये आपको पता होना चाहिए, लेकिन कब करेगा, जब बहुत ज्यादा सेल इन्फेक्टेड हो चुका है, उसकी हालत बहुत ज्यादा खस्ता हो चुकी है, ठीक है, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे वैक्यूल्स पे, ठीक है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का जो हमारा लास्ट वो है वैक्यूल्स। हमने अभी तक पढ़ लिया है, क्या क्या पढ़ लिया है, पर मैं बता देता हूँ आपको। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम पढ़ चुके हैं, गोल्गी अपरेटस हम पढ़ चुके हैं, हम लाइसोसोम्स पढ़ चुके हैं। अब हम फाइनल पे आ रहे हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के फाइनल पार्ट पे, वो है हमारा वैक्यूल्स का। वैक्यूल्स के बारे में पहले चीज़ पता होनी चाहिए कि सिंगल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यार, जितने में लिखे हैं ना, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं वैक्यूल्स, ठीक है, ऐसे इस टाइप से होते हैं। देखो ये प्लांट का वैक्यूल है, और प्लांट में एक सेंट्रल वैक्यूल होता है, ये प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल की पिक्चर है। प्लांट सेल में एक लार्ज वैक्यूल होता है, सिंगल वैक्यूल होता है, और सेंटर में होता है, और 90% के आसपास जगह सेल की, प्लांट सेल में 90% के आसपास जगह ये सेंट्रल वैक्यूल ही ले लेता है। देख रहे हो ना आप, ये पूरा मान लो उसका सेल है, प्लांट का सेल है, ये पूरा जो रेड बाउंड्री मैंने बनाई है, समझ लो पूरा प्लांट सेल है, तो अराउंड 90% जगह ये वैक्यूल ही ले गया है। सिंगल मेम्ब्रेन का होता है, और जो उसकी ये लेयर होती है मेम्ब्रेन की, उसको हम बोलते हैं टोनोप्लास्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। एनिमल सेल में भी वैक्यूल्स होते हैं, एनिमल सेल्स में भी वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन स्मॉल होते हैं, इतना बड़ा वैक्यूल नहीं होता, ठीक है, स्मॉल होते हैं, समझ गए। उसके बाद हम देखते हैं अमीबा। अमीबा पे भी वैक्यूल होता है, इसमें स्पेशल टाइप का वैक्यूल होता है, उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और अमीबा में जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, इसके फंक्शन क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है इससे, क्योंकि आपकी एनसीईआरटी की बुक में स्पेशली दिया हुआ है ये। पहला काम है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है एक तरीके से पानी का बैलेंस बनाना, ठीक है। ऑस्मो रेगुलेशन एक तरीके से आप समझ सकते हो, पानी का बैलेंस बनाना। दूसरा होता है एक्सक्रीशन, जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर फेंकना। तो अमीबा में जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, उसके दो फंक्शन है, ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, याद रखिएगा। अब कुछ प्रोटेस्ट होते हैं। प्रोटेस्ट क्या होते हैं? प्रोटेस्ट भी लिविंग बीन्स है, ठीक है, ये भी लिविंग बीन्स हैं, यूकैरियोट्स हैं, इनके अंदर भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब होता है जो माइक्रोस्कोप से दिखाई देता है, हमें नेकेड आई से दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो कुछ प्रोटेस्ट होते हैं, इनके अंदर होते हैं फूड वैक्यूल्स। ये क्या करते हैं?
ये एनगल्फ करते हैं फूड पार्टिकल्स को, ठीक है, फूड पार्टिकल्स को ऐसे समझ लो एनगल्फ कर लेते हैं, अपने अंदर पूरा ऐसे खींच लेते हैं, इस तरीके से समझ सकते हो। तो गाइज ये था मेरा वीडियो। आज मैंने ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम है इसको ख़त्म कर दिया है। यार वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट है जाते जाते कि प्लीज़ इस वीडियो को सबके साथ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि हर बच्चे तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंच सके। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।